प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें रोडवेज से संबंधित 30 प्रश्न और राजस्थान जीके के टॉप 20 प्रश्न यानी कि कुल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए हैं। तो चलिए साथियों, क्लास को पूरी देखना है और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान रोडवेज का स्लोगन क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दो भाई। कमेंट करते क्लास को पढ़ेंगे। राजस्थान रोडवेज का स्लोगन क्या है? सुरक्षित सफर खुशहाल जीवन, राज सेवा जन सेवा, चलो जुड़ो पहुंचो, रोडवेज आपका साथी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान रोडवेज का प्रमुख स्लोगन क्या है? सुरक्षित सफर खुशहाल जीवन। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, कंडक्टर को कितने घंटे काम करना होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम नजदीक है, एग्जाम आने वाला है। आप कंडक्टर मान लीजिए आप परिचालक में सक्सेस हैं, आपको कितने घंटे काम करना होगा? कंडक्टर को कितने घंटे काम करना होता है? 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे या शिफ्ट अनुसार? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियम अनुसार आपको 8 घंटे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 8 घंटे काम करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यातायात सिग्नल में हरी बत्ती का मतलब क्या है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। ये पहले भी परिचालक भर्ती में आया था। यातायात सिग्नल में हरी बत्ती का मतलब क्या होता है? रुके, सावधानी, चले या धीरे चले? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरी बत्ती का मतलब होता है चले। क्या होता है? चले, चलते रहिए। बिल्कुल आपका यहां पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, हाईवे पर रोडवेज बस की स्पीड लिमिट कितनी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। हाईवे पर रोडवेज बस की जो स्पीड लिमिट है वो कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 100 किलोमीटर प्रति घंटा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाईवे पर जो रोडवेज बस होती हैं उसकी लिमिट होती है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है, रोडवेज बस में महिला यात्रियों के लिए सीटें कहां पर होती हैं? जल्दी से कमेंट करो भाई। बिल्कुल सभी साथी कमेंट करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। रोडवेज बस में महिला यात्रियों के लिए सीटें कहां पर होती हैं? पीछे, आगे आरक्षित, बीच में या खड़े रहने की जगह? साथियों, महिलाओं के लिए विशेष सीटें होती है, ध्यान में रखना। आगे वो भी आरक्षित होती है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। यह प्रश्न परीक्षा में आएगा आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रोडवेज बस का रखरखाव कहां पर होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। जो रोडवेज बसें हैं इनका रखरखाव कहां पर होता है? बस स्टैंड, डिपो, घर या वर्कशॉप? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। रोडवेज बस का रखरखाव कहां पर होगा? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डिपो यहां पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, बी यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक सिग्नल में लाल बत्ती का मतलब क्या होता है? लाल बत्ती होती है रुकिए। क्या होता है? रुकिए। बिल्कुल आपका यहां पर बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या है? तेज चले, पैदल यात्रियों को रास्ता दे, पार्किंग, स्पीड ब्रेकर? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जेब्रा क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? कि पैदल यात्रियों को रास्ता दे। बिल्कुल वो पैदल यात्रियों का रास्ता होता है। बिल्कुल आपका बी यहां पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात नियमों का पालन न करने पर क्या हो सकता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है? जुर्माना भी हो सकता है, लाइसेंस भी आपका जब्त हो सकता है, दुर्घटना भी हो सकती है। डी बिल्कुल आपका यहां पर राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक, वाहन कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई। लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइबर कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे।
आपका पूरा कोर्स का रिवीजन हम कराएंगे। समय कम बचा है, आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथी क्लास को लाइक कर लो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट करो भाई। अपनी जो राजस्थान रोडवेज है RSRTC, इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर को यात्रियों के लिए क्या अनिवार्य बताना है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंडक्टर को यात्रियों के लिए अनिवार्य क्या बताना है? टिकट लेना, कि टिकट लेना सभी को अनिवार्य है, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना, जुर्माना हो सकता है। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों में कौन सा ईंधन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं उसमें कौन सा सबसे ज्यादा जो ईंधन का उपयोग होता है वो होता है डीजल का। किसका होता है? डीजल आपका राइट होगा। एक बार सभी साथी जो राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं क्लास को शेयर कर देना भाई। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेगी। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान रोडवेज की जो ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट है वो कौन सी होगी? ध्यान में रखना। आप कभी बस में बैठे होगे तो आपने देखा होगा RSRTC राजस्थान गवर्नमेंट इन लिंक उपलब्ध नहीं है, रेड बस इन AC बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। यानी कि रोडवेज की अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करना चाहते हैं तो RSRTC राजस्थान गवर्नमेंट इन, ये राजस्थान गवर्नमेंट की ऑनलाइन टिकट बुकिंग वेबसाइट है। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस की दुर्घटना की रिपोर्ट कहां पर दर्ज होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करते चलो भाई। बस दुर्घटना की रिपोर्ट कहां पर दर्ज होगी? पुलिस स्टेशन, डिपो ऑफिस, रोडवेज हेडक्वार्टर या A+B? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए बस में कुछ दुर्घटना हो जाती है तो उसकी रिपोर्ट कहां पर दर्ज होती है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा पुलिस स्टेशन और डिपो ऑफिस, ठीक है ना। बिल्कुल आपका A और B, बिल्कुल यहाँ पर D आपका राइट होगा। यानी कि पुलिस स्टेशन और डिपो ऑफिस दोनों जगह पर शिकायत होना जरूरी है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट की बात करें तो बिल्कुल जयपुर और उदयपुर झीलों की नगरी है, ठीक है ना, ये भी मुख्य टूरिस्ट रूट है। जयपुर जोधपुर भी मुख्य टूरिस्ट रूट है और जयपुर जैसलमेर भी टूरिस्ट है। बिल्कुल आपका यहाँ पर D राइट आंसर होगा। ये राजस्थान रोडवेज का मुख्य टूरिस्ट रूट है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, यात्री का सामान गुम होने पर क्या करना होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और साथियों मजबूत रहना है। आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो राम क्लासेज आपके साथ हैं। हम आपको कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन दिलाएंगे। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं, अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स। क्या प्रोवाइड कराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप 24 घंटे के अंदर पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हैं तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। बिल्कुल सटीक नोट्स हैं, वन लाइनर नोट्स हैं, आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं। पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे आपका, राजस्थान GK, कला, संस्कृति, हिंदी, साथ ही साथ यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सब के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। 15 मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस का निचोड़, आपका पूरा सिलेबस के निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वो प्रश्न है जो आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ है। साथियों अगर आपको ये कोर्स लेना है तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो और व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे भी राजस्थान वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। ये कोर्स हम आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें
करे तो मात्र 199 में कोर्स मिलेगा। लेकिन साथियों 199 में कुछ नहीं आता है, 199 में आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, पक्का आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, मॉडल पेपर देंगे और पूरे सिलेबस के निचोड़ कर इंपोर्टेंट 5000 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे इस प्रकार के, जो आपको अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। और इस 5000 प्रश्नों में से लगभग 80% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलने के चांस हैं, मिल जाएंगे। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। अगर सिलेक्शन ही लेना है तो इस कोर्स को जरूर ले लेना, आपको आपका सिलेक्शन कंफर्म करा देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आ जाओ भाई। यात्री का सामान गुम होने पर क्या करेंगे? एक तो कंडक्टर को बताएंगे, ठीक है ना, एक पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी और सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। रोडवेज बस की समय सारणी टाइम टेबल कौन तय करता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, रोडवेज बस की जो समय सारणी होती है ना, उसको कौन जारी करेगा भाई? कंडक्टर, ड्राइवर, डिपो मैनेजर, यात्री। डिपो मैनेजर ये रोडवेज बस की समय सारणी टाइम टेबल जारी करता है। डिपो मैनेजर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों कहां पर चलती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। आया था ना, ये पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, स्टार वाला क्वेश्चन है। और साथियों हौसला रखना है, रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, पैसे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, घबराना नहीं है, ठीक है ना। राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों की बात करें तो ये चलती है इंटरसिटी जयपुर दिल्ली में। कहां पर चलती है? इंटरसिटी जयपुर दिल्ली में राजस्थान रोडवेज की ओल्वो बसों चलती है। बिल्कुल आपका बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों में जीपीएस का उपयोग क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं उसमें जीपीएस लगी होती हैं। उस जीपीएस का मुख्य कार्य क्या है भाई? उसका उपयोग क्या पर होता है? स्पीड चेक करने में, रूट ट्रैकिंग में, यात्री गिनना या ईंधन मॉनिटरिंग। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीपीएस का जो उपयोग होता है रूट ट्रैकिंग, कि रूट से बाहर गाड़ी तो नहीं जा रही है ना, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज का डिजिटल पेमेंट विकल्प कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब राजस्थान रोडवेज बसों में ऑफलाइन और ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। उसमें डिजिटल पेमेंट का जो ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प है वो पेटीएम, गूगल पे, राजस्थान ई राइड, ये सभी बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा। बिल्कुल गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की सबसे लंबी दूरी की सेवा कौन सी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान रोडवेज सबसे दूरी पर कौन सी लाइन पे चलती हैं? जयपुर दिल्ली, जयपुर मुंबई, जयपुर इंदौर, जयपुर उदयपुर। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रोडवेज की सबसे लंबी दूरी जो सेवा है वो है जयपुर मुंबई। क्या है? जयपुर मुंबई यहाँ पर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्री को बिना टिकट यात्रा करने पर क्या जुर्माना होता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अगर यात्री बिना टिकट यात्रा कर रहा है तो उस पर कितना जुर्माना होगा? 100 से 500 रुपए तक, ठीक है ना। और 3 माह की कैद भी हो सकती है। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बस में आग लगने पर क्या करना चाहिए? बताओ भाई। मान लीजिए बस में आग लग चुकी है तो आपको क्या करना है? घबराए, यात्री को उतारे और अग्निशमन का उपयोग करे, ड्राइवर को बुलाए या बैठे रहे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, बस में आग लगने पर क्या करेंगे? यात्री को उतारेंगे और अग्निशमन का उपयोग करेंगे। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें कहां पर चलती है? बताओ भाई, जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे सभी साथी। अपने राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं वो कहां पर चलती हैं? सिर्फ राजस्थान एवं पड़ोसी राज्यों में, पूरे भारत में या विदेशों में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की जो रोडवेज बसें हैं वो कहां पर चलती हैं? वो चलती है राजस्थान और पड़ोसी राज्यों में, ठीक है ना। जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, एमपी, इधर हमारे राजस्थान की रोडवेज चलती है, यानी कि राजस्थान में भी चलेगी और पड़ोसी राज्यों में भी चलती हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आप राजस्थान रोडवेज भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, रोडवेज परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। ये राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपने 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो समझो आपका जीके का लेवल अच्छा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी साथी जो परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और चैनल पे काफी क्लासें पड़ी हुई हैं, उन क्लासों को भी देखना है ताकि
आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, इसलिए सब्सक्राइबर भी कर लेना है। चलिए भाई, वनस्थली विद्यापीठ कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें वनस्थली विद्यापीठ की तो कहां पर है? ये टोंक जिले में है भाई। टोंक को नवाबों की नगरी भी कहते हैं और वनस्थली विद्यापीठ कहां पर है? टोंक जिला आपका राइट आंसर होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में कहां पर छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र है? 12 जिले में। कहां पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा 12। 12 को मसालों की नगरी भी कहते हैं। 12 के अंदर सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। और छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र भी कहां पर है? ये 12 जिले में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई। राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर है? उदयपुर में, गंगानगर में, जैसलमेर में या कोटा में? लसाड़िया का पठार मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये अपने कहां पर है? ये उदयपुर में है भाई। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ या बारां? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में ध्यान में रखना, अगर जिले की बात करें, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, अगर जिले की बात करें तो झालावाड़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है ना। अगर जगह की बात करें, औसत वर्षा पूरे जिले में सबसे ज्यादा होती है झालावाड़ में। अगर स्थान की बात करें तो माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। कौन से स्थान पे सर्वाधिक होती है? माउंट आबू में। अगर पूरे जिले की बात करें तो झालावाड़ में होती है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, परिचालक भर्ती का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ गोविंद दास को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को या राधा कृष्ण बोरा को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी ध्यान में रखना, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, नटने का चबूतरा किस झील पर स्थित है? नटने का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? जयसमंद, पिछोला, निकी या सांबर? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नटनी का चबूतरा कहां पर बना हुआ है? पिछोला झील में, ठीक है ना। आपका यहां पर भी बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लखपति दीदी योजना के तहत बजट 2024-25 की घोषणा अनुसार कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, लखपति दीदी योजना का जो बजट था 2024-25 भारत सरकार का, ये कितनी महिलाओं को लखपति दीदी श्रेणी में लाए जाने का लक्ष्य था? 15 लाख महिलाओं, ठीक है ना। आपका डी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा शहर 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान का कौन सा शहर है जो 100 द्वीपों का शहर कहलाता है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या अजमेर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहेंगे? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को, इनमें से कोई नहीं। तो मानसून का जुआ कहते हैं कृषि को। किसको कहती हैं? कृषि को कहा जाता है, क्योंकि साथियों कृषि मानसून के आधार पर तय होती है। कई बार अकाल राजस्थान में पड़ जाता है, बरसात नहीं होती है तो फसल भी नहीं होती है। कई बार अत्यधिक हो जाती है तो फसल नुकसान हो जाती है। कई बार सामान्य रहती है तो फसल अच्छी हो जाती है। यानी कि मानसून का जुआ ही है कृषि। बिल्कुल आपका भी राइट हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक कौन है? नैन सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, कौन सा शहर तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान का? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जो तलवार बनाने में प्रसिद्ध है? भाई तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध माना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिरोही। सिरोही की तलवार पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है। बिल्कुल आपका बी यहां पर राइट होगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित हैं? कौन से नृत्य की शैली से दयाराम संबंधित है? बवाई नृत्य से। किससे है भाई? दयाराम कौन से नृत्य से संबंधित है? बवाई नृत्य आपका राइट होगा। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के अंदर सीता माता वन्य जो अभ्यारण्य है वो कौन से जिले में है भाई? कोटा में, सिरोही में, बूंदी में या चित्तौड़गढ़ में? जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो भाई। सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? चित्तौड़गढ़। आपका डी यहां पर राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परबतसर में मेला लगता है, वो कौन से लोक देवता की याद में लगाया जाता है? लोक देवता तेजा जी की स्मृति में, ठीक है ना। आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, लोक देवता तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था?
जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, उनकी पत्नी का क्या नाम था? पेमल दे। और साथियों ध्यान में रखना, लोक देवता तेजाजी महाराज की ऐसी पत्नी थी जो तेजाजी महाराज की मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ठीक है ना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि ऐसे लोक देवता बताओ जिनकी मृत्यु के बाद उनकी पत्नी सती हो गई थी, वो तेजाजी हैं, उनकी पत्नी का नाम है पेमल दे। ठीक है ना, आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, कौन से लोक देवता थे राजस्थान के जिन्होंने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया? लोक देवता गोगा जी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लेके आए स्पेशल कोर्स जिसके तहत आप मात्र 24 घंटे में भी शानदार तैयारी कर सकते हैं। समय कम बचा है, हम आपको स्पेशल कोर्स देंगे जिसके तहत आपका कम समय में शानदार तैयारी और आपका सिलेक्शन भी पक्का हो जाएगा। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस के नोट्स, राजस्थान की कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, हिंदी, व्याकरण, साथ ही साथ यातायात नियम, फर्स्ट एड किट, सड़क सुरक्षा, सभी के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप 24 घंटे के अंदर पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे मॉडल पेपर, साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे 5000, जो आपका पूरे सिलेबस इसमें कवर हो जाएगा। और साथियों, अगर आप 5000 क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं तो समझो आपका 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे। ठीक है ना, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगी, अच्छी सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो भाई, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक भर्ती का कोर्स चाहिए, प्रश्न चाहिए, मैं आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इस कोर्स की प्राइस रखी गई है। 199 में कुछ नहीं आता साथियों, लेकिन ध्यान में रखना आपका सिलेक्शन यहां से हो सकता है। हम आपको पूरे नोट्स, 15 मॉडल पेपर विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं, साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़कर 5000 प्रश्न निकाले गए हैं। इन्हीं में से आपका पेपर छपेगा भाई, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है ना, तो इस कोर्स को ले लेना, ये आपको सिलेक्शन दिलाने में 100% काम करेंगे। तो जल्दी कीजिए और मैसेज कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हाँ साथियों, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, हम प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट आ रहा है सर तुरंत मिलेगा, बिल्कुल जैसे आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे मैं आपको रिप्लाई दूंगा और मैं आपको ये कोर्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, तो जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? लोक देवता गोगा जी को, लोक देवता गोगा जी को जार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी? लोक देवता रामदेव जी। कौन थे भाई? रामदेव जी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कौन से जिले में है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को पता है रामदेव जी की समाधि कहां पर है? जैसलमेर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, वीर कल्ला जी या फिर अरबू जी? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जो वीर कल्ला जी हैं इनकी ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, तेजा जी का जन्म कहां पर हुआ था? नागौर जिले में तेजा जी का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, आपने क्लास लाइक नहीं की, ठीक है ना, जिन साथी ने लाइक नहीं की क्लास को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिल जाएगी। तो लाइक सब्सक्राइबर कर दो और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है सभी ग्रुपों में क्लास को शेयर कर दो। चलो भाई, तिमनगढ़ का किला कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार प्रश्न आया है, बार बार पूछा जाता है, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर आया था। तिमनगढ़ का किला ये कहां पर है? ये करौली में है भाई। तिमनगढ़ का किला कहां पर है? करौली आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, सरगासुली कहां पर अवस्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सरगासुली कहां पर है? अजमेर में, जोधपुर में, करौली में या जयपुर में? सरगासुली कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, बिल्कुल सी डी यहां पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे उस मंदिर में हैं। ये कौन से जिले में है? ये पाली जिले में आता है। तो बिल्कुल आपका ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाए कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं, राजस्थान जीके के इससे प्रश्न आएंगे। 1444 खंबे हैं, ये रणकपुर पाली में अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहां पर है भाई? जल्दी से कमेंट कर दो सभी साथी, अपने राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। कोटा, अलवर, जयपुर, टोंक,
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय वह है जयपुर। कहां पर है? जयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग है भाई। कौन सा है? मेहरानगढ़ दुर्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक जो किसान नेता थे, उनका मूल नाम क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल ध्यान में रखना, भूप सिंह आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन है? भूप सिंह आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फुटवियर डिजाइन डेवलपमेंट कहां पर है? यह जोधपुर में अवस्थित है भाई। कहां पर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान में रखना भाई, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, ध्यान में रखना ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। राजस्थान जीके का वेटेज आपका अच्छा है, यहां से अच्छे खासे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्लास को पूरी देखना, मैं आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलो भाई, राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। ध्यान में रख लेना, अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। इसमें ही गुरु शिखर जो सबसे ऊंची चोटी है ना अपनी, वो भी इसी अरावली पर्वतमाला में अवस्थित है। ये सिरोही जिले में स्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में मर्दा के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मर्दा के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं भाई? जयपुर में, उदयपुर में, शाहपुरा में या फिर जोधपुर में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मर्दा के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं? जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई। शाहपुरा बिल्कुल राइट है। मर्दा के खिलौने कहां पर बनाए जाते हैं? शाहपुरा बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जल्दी से कमेंट करना है, राजस्थान में मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? साथियों, मेहरानगढ़ के दुर्ग का सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है और मैं गारंटी देता हूं आपकी परीक्षा में भी पूछा जाएगा कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है। ध्यान में रखना, यह जोधपुर में है और ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। एक बार सभी साथी जो राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, ठीक है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें साथियों। यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, एग्जाम तक क्लासें आपको मिलेगी, पूरा सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेगा और प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को भी देख लेना है, ठीक है ना। चलिए भाई, चिड़िया टूक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो बिल्कुल मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कीलियो बोरियो नृत्य कई बार परीक्षा में आता है। यह नृत्य का आयोजन होता है जवाई के प्रथम ससुराल आगमन पर। जब जवाई साहब पहली बार ससुराल में आते हैं ना, तब आप भी गए होंगे, आप भी किसी के जवाई होंगे, आप पहली बार जाते हैं तो कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन किया जाता है। लेकिन यह परंपरा बहुत कम क्षेत्र के अंदर है, ठीक है ना। कीलियो बोरियो नृत्य कहां पर कब किया जाता है? जवाई के पहली बार ससुराल आवागमन पर। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका कौन थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीव लोगे क्या? ये क्वेश्चन 5 बार नहीं 10 बार परीक्षाओं में देखा है हमने, ठीक है ना। हर बार परीक्षाओं में आता है कि राजस्थान की पहली द्रुपद गायिका कौन है? तो ध्यान में रख लेना, मधु भट्ट तेलंग। बोलना नहीं है क्योंकि एग्जाम नजदीक है, एग्जाम आ चुका है। मधु भट्ट तेलंग राजस्थान की प्रथम द्रुपद गायिका है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। मुर्दू का टीला नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? रागे राघव। कौन है भाई? रागे राघव मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक हैं। बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डामोर जनजाति की जाति का पंचायत मुखिया, साथियों जैसे भीलू के गांव का मुखिया होता है ना गमेती, क्या होता है? भीलू के गांव का मुखिया गमेती होता है। उसी प्रकार डामोर जनजाति की भी एक पंचायत का मुखिया होता है, वो क्या कहलाता है? वो मुखी कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? मुखी कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भील किस देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? साथियों, भील जनजाति के लोग कौन से देवता की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते? वो है ऋषभ देव कालाजी। जो भील जनजाति के लोग हैं वो ऋषभ देव कालाजी की केसर का पानी पीकर झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कोडिया देवी किस जनजाति की कुल देवी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई सभी साथी। कोडिया देवी कौन सी जनजाति की कुल देवी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा सैरिया जनजाति। ध्यान में रख लेना, आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन,
बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीजा व माला ये सांसी जनजाति की शाखा है भाई। जैसे अपने गोत्र होते हैं ना, गोत्र, उसी प्रकार ये सांसी जनजाति है। इसकी दो शाखा है, एक बीजा है, एक माला है। तो बिल्कुल बीजा माला किस जनजाति की शाखा है? सांसी जनजाति की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? वीडियो एग्जाम के अंदर आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ग्रासिया जनजाति है इनके गांव का मुखिया क्या कहलाता है? वो कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सहलोत। क्या कहलाता है? सहलोत आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, स्टार वाला क्वेश्चन है। जो भील जनजाति का गांव का मुखिया होता है ना, वो कहलाता है गमेती। क्या कहलाता है? बिल्कुल डी आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती रोडवेज कंडक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो हम मैं लेके आए आपके लिए स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना ही है तो आज ही आप इस कोर्स को लीजिए, आपका सिलेक्शन 100% गारंटी के साथ हो जाएगा। साथियों, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपका पूरा सिलेबस, जिसके अंदर आपका रहेगा पूरा सिलेबस के नोट्स आपको मिलेंगे, बिल्कुल सटीक नोट्स है, हिंदी व्याकरण के सटीक नोट्स आपको मिलेंगे। आपका हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छी तरीके से आप हिंदी समझ सकते हैं। साथ ही साथ कला, संस्कृति, भूगोल, इतिहास के हम सटीक नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। यातायात नियम, सड़क सुरक्षा के भी हम नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूरा सिलेबस, राजस्थान वाहन परिचालक का पूरा सिलेबस के निचोड़, पूरा सिलेबस का निचोड़ के 5000 विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपका पेपर इसी प्रश्नों में से छपेगा। यहां से 80% क्वेश्चन आपके यहां से मिल जाएंगे, यानी कि आपका सिलेक्शन दिलाने में 5000 क्वेश्चन आपकी मदद करेंगे। एक बार भी आप पढ़ लेते हैं तो समझ लो आपका सिलेक्शन लगभग हो ही जाएगा। तो अगर आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है भाई। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहा हूं, मुझे कोर्स चाहिए। मैं ये कोर्स आपको 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। साथियों, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं गारंटी देता हूं राम क्लासेज की तरफ से 199 में आपका राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। तो सिलेक्शन लेना है तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। मीणा शब्द का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा शब्द का अर्थ क्या होगा? मीणा शब्द का अर्थ होता है मछली। क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो मीणा जनजाति के लोग हैं वो कौन से धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बौद्ध, सिख या जैन? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। मीणा जनजाति के लोग मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिंदू धर्म के अनुयायी है। किसके हैं? हिंदू धर्म आपका राइट होगा। और साथियों ध्यान में रखना, प्रश्न आ जाता है कई बार कि राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो सर्वाधिक निवास करती है मीणा जनजाति राजस्थान में, ठीक है ना। और सबसे प्राचीन जनजाति आपसे पूछी जाए तो भील जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है अपने राजस्थान की। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? ये सीटी एग्जाम के अंदर भी आया था। कंजर शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है काननचार से। काननचार आपका यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टोडगढ़ दुर्ग के निर्माण कराने वाले थे कर्नल जेम्स टोड, ठीक है ना, जो राजस्थान के इतिहास के जनक कहे जाते हैं, घोड़े वाला बाबा कहे जाते हैं। उन्होंने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? दोसा का दुर्ग। जो दोसा का दुर्ग है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये छाजले की आकृति के समान बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। सभी साथी कमेंट कर देना भाई, जितने भी साथी हैं एक बार राम क्लासेज को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो सके। और साथियों प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासें पड़ी हुई हैं, सभी को देखो भाई, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम आ चुका है, समय कम बचा है और एकमात्र सिलेक्शन लेने की सीरीज है। इस कोर्स को भी ले लेना, 199 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका सिलेक्शन की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी से बताओ, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट होगा, बिल्कुल ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन सा किला है जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं? बेसरोडगढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं बेसरोडगढ़ दुर्ग को। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, रातानाडा हवाई अड्डा राजस्थान में कहां पर है? जोधपुर, कोटा, उदयपुर या जयपुर? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा ये कहां पर है? ये है जोधपुर में। ध्यान में रखना, प्रश्न आएगा परीक्षा में कि रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अढ़ाई दिन के झोपड़े की बात करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है अजमेर में। कहां पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य किस जिले में प्रगति पर है? सोने की खोज का कार्य कौन से जिले में प्रगति पर है? बांसवाड़ा आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल बांसवाड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में तांबे की खान कहां पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान में तांबे की खान कहां पर है? जावर में, गोटन में, कोलायत में या खेतड़ी में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में तांबे की खान की बात करें तो बिल्कुल आपका खेतड़ी यहां पर राइट होगा, खेतड़ी में तांबे की खान अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो, गोगुंदा कहां पर है? उदयपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न मैं गारंटी देता हूं वाहन परिचालक भर्ती में आएगा, क्योंकि मैंने बताया था ना जो चतुर्थ श्रेणी के अंदर उस पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी, बहुत सारे विद्यार्थी देख भी रहे होंगे, जो कोर्स मैंने चतुर्थ श्रेणी के अंदर प्रोवाइड कराया था, कितने क्वेश्चन मिले हैं आप सभी को पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम वाहन परिचालक में भी सीरीज निकाल रहे हैं, बिल्कुल स्पेशल कोर्स है भाई, ले लेना, ठीक है ना। और पीले पत्थरों की शहर की बात करें तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जैसलमेर, जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर के। लहरिया पोमचा कहां के प्रसिद्ध है? जयपुर राजधानी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में तारा बात की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तारा बात की जो ओढ़नी है वो किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? आदिवासी महिलाओं में। किस में प्रचलित है? आदिवासी महिलाएं आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, शीश फूल नामक जो आभूषण है वो शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सिर यहाँ पर आपका राइट होगा। कहां पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण का संबंध बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूप आभूषण कहां पर पहना जाता है? कोई बता सकता है? जल्दी से कमेंट करो फटाफट से। जो चूप नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? दांतों में। कहां पर पहना जाता है? दांत आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो सभी साथी। जो बल्लिया नामक आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? हाथों में। बल्लिया नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है, बिल्कुल ध्यान में रखना, डी आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रीति रिवाज हैं, और राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी बोलते हैं। जो नववधु के साथ जाने वाली जो लड़की होती है ना, उसको बोलते हैं ओलंदी। क्या बोला जाता है? ओलंदी, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई, अपने राजस्थान के रीति रिवाजों में मोसर किसे कहते हैं? मोसर बोलते हैं मृत्यु भोज को। किसको बोलते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मृत्यु भोज को मोसर कहा जाता है, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता तेजाजी हैं, उनके चबूतरे को थान कहते हैं, और पुजारी को क्या कहेंगे भाई? शरणागत, सोहर, घोड़ला या देवजी? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। तेजाजी के चबूतरे को तो थान कहते हैं, लेकिन साथियों पुजारी को घोड़ला बोला जाता है। क्या बोलते हैं? पुजारी आपका घोड़ला, बिल्कुल सी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, खेजड़ी वृक्ष राजस्थान के किस लोक देवता का प्रतीक है? खेजड़ी वृक्ष, क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों खेजड़ी जो वृक्ष हैं ये किस लोक देवता का प्रतीक है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, लोक देवता गोगा जी।
क्या होगा? लोक देवता गोगा जी यहाँ पर आपका राइट होगा। सामान्यतः मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो गोगा जी का स्थान होता है ना, चबूतरा होता है ना, वो अधिकतर खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? अभी आया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, ठीक है ना, कि दधीमती माता का मंदिर कहाँ पर है? तो कहाँ पर है दधी माता का मंदिर? गोट मंगलोद नागौर में, गोट मंगलोद नागौर में दधीमती माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? ये पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर आया था, पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बीएसटीसी में भी आया था और जेल प्रहरी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ये रिपीट होता है बार बार परीक्षाओं में कि कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता तेजाजी महाराज यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों के मंदिर कहलाता है? चूहों का मंदिर किस मंदिर को कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करणी माता के मंदिर को। जो करणी माता का मंदिर है इसको चूहों का मंदिर भी कहा जाता है, जो कि कहां पर है? देशनोक बीकानेर में ये मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चूलिया जल प्रताप कौन सी नदी से बनता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूलिया जो जल प्रताप है ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर भाई, चंबल नदी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखना चंबल आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला कब लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी की स्मृति में खेजड़ली शहीद मेला आयोजित होता है, ये एक मेला कब आयोजित होता है भाई? ये मेला कब लगता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को। कब लगता है? भाद्रपद के महीने में शुक्ल पक्ष में दशमी को, शुक्ल पक्ष की दशमी को ये मेला आयोजित होता है, खेजड़ली मेला। कौन से जिले में होता है? जोधपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अरे आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आप रोडवेज कंडक्टर भर्ती की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। तो साथियों गधों के मेले की बात करें तो ये लगता है जयपुर में। गधों का मेला कौन सी जगह पर? लोनियावास में, लोनियावास जयपुर में गधे एवं खच्चरों का मेला आयोजित होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बड़े धूमधाम से मनाई जाती है कृष्ण जन्माष्टमी। ये कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, आखा तीज किस माह में आती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आखा तीज है ये कौन से माह में आती है भाई? वैशाख में, कार्तिक में, चैत्र में या फाल्गुन में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों आखा तीज की बात करें तो आखा तीज कौन से महीने में आती है? वैशाख के महीने में। बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर अवस्थित है? अपने राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज आपसे पूछा जा रहा है, ये कहां पर है? ये जयपुर आपका राइट होगा भाई। राजस्थान का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहां पर है? जयपुर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, ये कौन से जिले में चलती है भाई? श्रीगंगानगर में। कहां पर चलती है? श्रीगंगानगर आपका राइट होगा। यहाँ पर सर्वाधिक मई जून में धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो बिल्कुल अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। बहुत शानदार कमेंट आया, नीतू गोस्वामी बहुत शानदार आपने कमेंट किया है। राजेश यादव बहुत शानदार कमेंट है भाई। कर्क रेखा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा डूंगरपुर, बिल्कुल करेक्ट है। कर्क रेखा कहां पर गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर शहर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर शहर कौन से क्षेत्र में स्थित है? मेवाड़ में, मारवाड़ में, ढूंढाड़ में या हाडोती में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से क्षेत्र में जयपुर स्थित है? जयपुर है ढूंढाड़ क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? ढूंढाड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहाँ रंगा जाता है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समुद्र लहर नाम का जो लहरिया होता है ना, ये कहां पर रंगा जाता है? जयपुर में। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें नाग पहाड़ की, ठीक है ना, ध्यान में रख लेना भाई, आएंगे प्रश्न, ऐसे प्रश्न छपेंगे आपके परीक्षा में। नाग पहाड़ की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना, अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में नाग पहाड़ अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी लाइक कर दो क्लास को भाई, सभी साथी क्लास को लाइक कर दो और इस चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले, आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। और साथियों, सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लो भाई, ठीक है ना। चलिए आगे देखो, बहुत नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुमान रासों का रचनाकार कौन था? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खुमान रासों का अगर आपसे पूछा जाए तो दलपत विजय। कौन था? दलपत विजय खुमान रासों का रचनाकार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका उपनाम था, कीका किसका उपनाम था भाई? जल्दी से कमेंट करो, कीका किसका उपनाम था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? महाराणा प्रताप का। बिल्कुल राइट है भाई, राणा प्रताप आपका राइट होगा, ठीक है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा जाए तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? जोधपुर है भाई। सबसे ज्यादा पहला शहर तो कौन सा होगा? जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा शहर है पहला जयपुर, दूसरा कौन सा हो जाएगा? जोधपुर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, गौरीबाई का मंदिर कौन से जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान में गौरीबाई का मंदिर कहां पर है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर या नागौर? चलो भाई कमेंट ठोक दो जल्दी से। साथियों, गौरीबाई के मंदिर की बात करें तो गौरीबाई का मंदिर है डूंगरपुर में। कहां पर है? डूंगरपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आपके लिए राम क्लासेज बूंदी लेके आए हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको मिलने वाला है आपका पूरा सिलेबस, आपके राजस्थान की कला संस्कृति, भूगोल, इतिहास, यातायात नियम, ठीक है ना, सड़क सुरक्षा, पूरे सिलेबस के नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। पूरे सिलेबस के नोट्स देंगे हिंदी के, जो आप कम समय में आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिंदी आपकी कमजोर है तो आपकी हिंदी कंठस्थ हो जाएगी, आपकी हिंदी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। सभी पूरे सिलेबस के हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे 15 मॉडल पेपर, 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। उसके साथ साथ ही हम आपको देंगे आपके पूरे सिलेबस का निचोड़, पूरे सिलेबस का निचोड़ के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विशेषज्ञ टीम द्वारा तैयार किए गए हैं। यहां से ही आपका पेपर बनेगा, इसी में से आपके पेपर के क्वेश्चन मिलेंगे। यहां से आपके 80% क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो भाई, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। मैं आपको एक कोर्स 2 मिनट के अंदर ही प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो साथियों जल्दी कीजिए और इस कोर्स को लीजिए, अपनी अच्छी तैयारी कीजिए, यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बीजासन माता का मंदिर कहां पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। बीजासन माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर है? बूंदी में। कहां पर? बूंदी में, इंद्रगढ़ में, इंद्रगढ़ बूंदी में बीजासन माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, लसाड़िया का पटार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें लसाड़िया के पटार की तो लसाड़िया का पटार है अपने उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान के निर्माता की बात करें तो आधुनिक राजस्थान के निर्माता है मोहनलाल सुखाड़िया। कौन होंगे? मोहनलाल सुखाड़िया आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हाँ साथियों, कोर्स को ले लेना भाई, नीचे नंबर दिए हुए हैं, सभी साथी व्हाट्सएप में मैसेज कर दो। मात्र 199 में पूरा कोर्स आपको मिलेगा, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, सटीक कोर्स है, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है?
अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़ा संभाग आपसे पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? जोधपुर संभाग। ठीक है, राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाएगा? भरतपुर, जयपुर, उदयपुर या फिर अजमेर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के प्रवेश द्वार की बात करें तो किसको कहेंगे? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। किसको? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का जिला। साथियों राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहते हैं भाई? कमेंट में फटाफट से कमेंट करो। अपने राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहेंगे? अलवर को। ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न आएंगे परीक्षा में। राजस्थान का सिंह द्वार अलवर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बावड़ियों का शहर के नाम से प्रसिद्ध शहर कौन सा है? बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। ठीक है ना, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर कहां पर अवस्थित है? केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक, करौली। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो केला देवी माता का मंदिर है करौली में। कहां पर है? करौली में है भाई। यहाँ पर कौन से गीत गाए जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यहाँ पर गीत गाए जाते हैं लंगूरिया। ठीक है ना, ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे है? काली सील नदी के किनारे मंदिर बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? सबसे पहले तो ध्यान में रखना, कई बार प्रश्न आया है कि जगत शिरोमणि का मंदिर कहां पर है, तो ये आमेर जयपुर में है भाई। कहां पर है? आमेर जयपुर में जगत शिरोमणि का मंदिर है। ठीक है ना, और यह मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? या आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था भाई? रानी नाथावती ने। बूंदी स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी नाथावती। यहां पर आपका राइट होगा। चलिए, राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप रोडवेज परिचालक का आपने परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान रोडवेज की स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल 1950, 1 अक्टूबर 1964, 26 जनवरी 1951 या 15 अगस्त 1947। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1964 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। आप गाड़ी चला रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, उस समय मोबाइल फोन का उपयोग करना क्या है? आवश्यक है, वैकल्पिक है, खतरनाक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा खतरनाक है। कोई भी खतरा हो सकता है, ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। यातायात नियमों का पालन न करने से क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पहले आया था, पहले वाहन परिचालक भर्ती के अंदर एक क्वेश्चन आया था, ध्यान में रखना। यातायात नियमों का पालन न करने पर क्या क्या मुसीबतें आ सकती हैं? सड़क दुर्घटना भी हो सकती है। बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वाहन चालक को जुर्माना या दंड भी मिल सकता है। बिल्कुल हाँ मिल सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाइसेंस जब्त भी किया जा सकता है या उपरोक्त सभी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका डी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है ना, ये सभी काम हो सकते हैं, तो बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सड़क दुर्घटना होती हैं उनको कैसे कम किया जा सकता है? यातायात नियमों का सही पालन कर, गति सीमा का ध्यान रखकर, नशे की स्थिति में वाहन न चलाकर या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल डी आपका यहां पर भी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आज की क्लास रहने वाली है। आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हो ना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। ठीक है ना, इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लास को पूरी देखना है। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात के कौन कौन से नियम होते हैं? जैसे गति सीमा का पालन करना, बिल्कुल ये नियम है। पैदल चलने वालों को रास्ता देना, बिल्कुल सही है। शराब के नशे में वाहन न चलाना, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहां पर भी आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहते हैं बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, ये पहले वाहन परिचालक भर्ती में आया था। जेब्रा क्रॉसिंग किसे कहेंगे? सड़क पर बनी हुई रेखाएं, पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर पार करने का स्थान, वाहन खड़े रखने का स्थान, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, जेब्रा क्रॉसिंग उसे कहते हैं जो पैदल यात्रियों के लिए सड़क पर पार करने के जो स्थान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको जेब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बत्ती का क्या अर्थ है बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा? सावधानी से आगे बढ़े, रुके आगे न बढ़े, आगे बढ़ सकते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। लाल बत्ती का क्या अर्थ होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? लाल बत्ती का अर्थ होगा कि रुके और आगे न बढ़े, ठीक है ना। बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसें कितने राज्यों में चलती है? तो ध्यान में रख लेना, 3 राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रोडवेज बस से संबंधित क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान में रख लेना, कन्फर्म रख लेना। यह क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में रोडवेज की बसों की संख्या कितनी है। साथियों वहां पर कन्फर्म नहीं आएगा, ध्यान में रख लेना है कि इतनी है। राजस्थान में रोडवेज की बसें कितनी हैं? तो 1000 से अधिक, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इससे अधिक हैं। 5000 से अधिक, 5000 से अधिक, 10,000 नहीं है। अपने राजस्थान में 5000 से अधिक बसें हैं, तो बिल्कुल आपका ध्यान में रखना 5000 का ऑप्शन आएगा। 5000 से अधिक राजस्थान में रोडवेज की बसें, 10,000 नहीं है, ध्यान में रख लेना, ठीक है ना। 5000 से अधिक बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगले क्वेश्चन देखो, राजस्थान रोडवेज की बसों में टिकट कैसे बुक कर सकते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आप परिचालक बन गए, ठीक है ना, और मैं सभी से दुआ करता हूं साथियों आप सभी का सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। जो भी राम क्लासेस से जुड़ा है बहुत शानदार यहां से रिजल्ट रहता है, क्योंकि यहां पर वही क्वेश्चन बताए जाते हैं जो परीक्षा में छपते हैं। हमारे पास विशेषज्ञ टीम है, उनके द्वारा क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज की बसों के टिकट कैसे बुक करते हैं? ऑनलाइन, ऑफलाइन, दोनों या कोई नहीं? तो बिल्कुल साथियों दोनों, ऑनलाइन भी टिकट बुक किए जाते हैं और यानी कि ऑफलाइन भी किए जाते हैं। तो बिल्कुल आपका सी यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसों का किराया कैसे निर्धारित किया जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से कमेंट करो भाई। जो अपने राजस्थान की रोडवेज की बसें हैं उनमें किराया कैसे आधारित किया जाता है? दूरी के आधार पर, समय के आधार पर, दोनों या कोई नहीं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूरी के आधार पर ही किराया देखा जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? स्टार वाला क्वेश्चन है भाई, राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहां पर होगा? जयपुर में। राजस्थान रोडवेज का मुख्यालय कहां पर है? जयपुर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान रोडवेज की बसें किन किन मार्गों पर चलती हैं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने जो राजस्थान की रोडवेज बसें हैं वो केवल राजस्थान के भीतर चलती हैं, या केवल राजस्थान के बाहर चलती हैं, या राजस्थान के भीतर और बाहर चलती है? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपनी राजस्थान की रोडवेज है वो राजस्थान के बाहर भी चलती है, भीतर भी चलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी चलती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा भाई, बिल्कुल सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यातायात खंबे पर लगी हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। जो हरी बत्ती का अर्थ क्या होता है? हरी बत्ती का अर्थ होता है कि चलते रहो, चले, ठीक है ना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, समय कम बचा है, अगर आप कन्फर्म अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, तो राम क्लासेज बूंदी आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया है, जिसके तहत आप कम समय में शानदार तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। उसके लिए स्पेशल कोर्स रहेगा, आपके पूरा सिलेबस है ना, आपका पूरा सिलेबस के हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे? नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो सटीक नोट्स हैं। अगर आप एक बार भी पढ़ लेते तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। हिंदी की भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, बिल्कुल सटीक नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको 15 मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। क्या करेंगे? 15 मॉडल पेपर भी देंगे। और साथियों सबसे बड़ी बात, आपका पूरा सिलेबस, पूरे सिलेबस के निचोड़ का 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन? 5000 पूरे कोर्स के निचोड़, जिसी में से आपके 80% क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। यहां से आपका पेपर छपेगा। अगर आप इस कोर्स को ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, आपको कोई बेफिक्र रहना है, नो टेंशन रहना है, आपका यहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना कि सर मैं वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा हूं और मुझे कोर्स चाहिए, मुझे ई बुक चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको ये कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। बिल्कुल इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है, मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और साथियों
199 में कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपका यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेक्शन की गारंटी है। अगर आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं तो भाई साहब ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आती है। पूरा कोर्स आपको मिलेगा, पीडीएफ मिलेगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस कोर्स को भी लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। पूरा सिलेबस यहाँ रहेगा, आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। सड़क पर वाहन चलाते समय क्या नहीं करना चाहिए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं, मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना, नशे की स्थिति में वाहन नहीं चलाना, निर्धारित गति सीमा का पालन न करना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। ये सभी नहीं करना चाहिए भाई। आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको ये सभी काम नहीं करना है, ठीक है ना, डी आपका राइट होगा। यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान में रखना, आप परिचालक हो, ठीक है ना, आपके पास चालक भी होगा, परिचालक भी होगा। ध्यान रखना, यातायात नियमों का पालन करने से क्या होता है? एक तो दुर्घटना नहीं होती है, यातायात व्यवस्था सुचारू रहती है, जान माल की सुरक्षा होती है। उपरोक्त सभी बिल्कुल यहाँ पर भी डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। जो साथी राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहा है, क्लास को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, और इस कोर्स को ले लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मुझे राजस्थान जो परिचालक भर्ती है उसका कोर्स चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मात्र 199 में कोर्स आपको मिलेगा। ऐसी तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन एक झटके में हो जाएगा, ठीक है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिलेक्शन देंगे आपको। साथियों क्वेश्चन है अपना, सड़क दुर्घटना के समय क्या करना चाहिए? अगर कोई सड़क दुर्घटना घट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए, पुलिस को सूचित करना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपने पढ़ा होगा, पहले क्लास में मैंने बताया था। प्राथमिक चिकित्सा क्या है? दुर्घटना के बाद तुरंत दी जाने वाली चिकित्सा, अस्पताल में दी जाने वाली चिकित्सा, डॉक्टर की सलाह या उपयोग सभी। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्राथमिक चिकित्सा उसको बोलते हैं जैसे कोई दुर्घटना घटी और तुरंत दी जाने वाली जो चिकित्सा होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक चिकित्सा। बिल्कुल आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने से क्यों खतरनाक है? मान लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप वाहन चला रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, उसके मोबाइल के उपयोग से मोबाइल का उपयोग क्यों खतरनाक है आपके लिए, ठीक है ना। ये प्रश्न आया था भाई, पहले भी आया था और मैंने बताया भी था। तो साथ ही से दुर्घटना भी हो सकती है, और जैसे आप गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करेंगे तो उसमें कहते हैं उसकी गति भी बढ़ जाती है, ठीक है ना, गाड़ी की। इसमें बहुत सारा आपको नुकसान हो सकता है, खतरा रहता है। तो बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? यातायात नियमों का पालन करना, सड़क पर वाहन चलाने समय सावधानी बरतना, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होना, या उपरोक्त सभी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, सड़क सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सड़क सुरक्षा के लिए सभी कार्य जरूरी हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, यातायात खंबे पर लगी 3 रंगों की बत्तियां क्या संकेत करती है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यातायात खंबे पर कितनी बत्तियां लगी रहती हैं? 3 बत्तियां लगी रहती हैं, ठीक है ना। उन तीनों बत्तियों को क्या संकेत करती है? लाल, बताओ भाई, लाल रुके, लाल का होता है रुके, पीला सावधान, हरा चले, ठीक है ना, या फिर लाल चले, पीला सावधान, हरा रुके, लाल सावधान, पीला चले, हरा रुके, लाल रुके, पीला चले, हरा सावधान? कोई बता सकता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई, मैं यहाँ पर आपको सभी से कमेंट कराऊंगा, सभी साथी कमेंट कर दो जल्दी से। यातायात जो खंबे होते हैं उसमें बत्तियां लगी रहती है लाल, ठीक है ना, लाल पीली और हरी रंग की बत्ती रहती हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट होगा, यानी कि लाल का होता है रुके, पीला सावधान रहे, हरा यानी कि चले। तो बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सड़क पर वाहन चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, आप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी आपको रखनी चाहिए? गति सीमा का ध्यान भी रखना चाहिए, हेलमेट और सीट बेल्ट, अगर आप बड़ी गाड़ी में है तो सीट बेल्ट का उपयोग आपको करना चाहिए, संकेत और ट्रैफिक सिग्नल का भी पालन करना चाहिए। उपरोक्त सभी बिल्कुल डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रैफिक लाइट पर खड़े रहकर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? बिल्कुल ध्यान में रखना, आप ट्रैफिक लाइट में खड़े हैं, ठीक है ना, वहां पर इंजन ना बंद करने से क्या होता है? ईंधन की खपत होती है, बिल्कुल हाँ होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। गाड़ी चालू रहेगी तो ईंधन की खपत होगी, वायु प्रदूषण भी होगा, उपरोक्त दोनों। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन देखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या फिर जयपुर? राम सागर वन विहार की बात हो रही है, यह धौलपुर में अवस्थित है। कहां पर है? राम सागर वन विहार धौलपुर में अवस्थित है।
तो चलिए साथियों, अभी हिंदी व्याकरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती में पूछे गए हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। चलो भाई बताओ, पुस्तक के पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पुस्तक का पर्यायवाची आपको बताना है। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। ग्रंथ, किताब, पोथी, पत्र, अखबार, समाचार, कमल, लेखनी, खड़िया, पेन, स्याही, दवात। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा ग्रंथ, किताब, पोथी। ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बार बार आता है। ज्ञान का पर्यायवाची, ज्ञान का पर्यायवाची समानार्थी, पर्यायवाची का अर्थ होता है समान अर्थ वाले। विद्या, बुद्धि या समझ, अज्ञान, मूर्खता, भूल, सुख, आनंद, हर्ष, दुख, क्लेश, पीड़ा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज्ञान का पर्यायवाची क्या होगा? विद्या, बुद्धि और समझ। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश शब्द का विलोम, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है ना। पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आकाश का नभ हो गया, गगन हो गया, अंबर हो गया। बिल्कुल ए यहाँ पर राइट आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट कमेंट कर दो भाई, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। चंद्रमा का पर्यायवाची आपको बताना है। शशि, मयंक, चांद, सूर्य, रवि, भानु, पवन, हवा, समीर, पृथ्वी, धरा, भू। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो। चंद्रमा का पर्यायवाची होगा शशि, मयंक और चांद। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इस कहावत का अर्थ क्या होगा? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो। एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ क्या है? कम संसाधन ज्यादा लोग, सब स्वस्थ, खुशी मनाना या सोना। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से बताओ। एक अनार 100 बीमार, कहावत का अर्थ होगा कम संसाधन ज्यादा लोग। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इस कहावत का अर्थ क्या होगा? इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बड़ा काम करना, बहुत परिश्रम कम परिणाम, कुछ सोना या लड़ना। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खोदा पहाड़ निकला चूहा, इसका अर्थ हो जाएगा बहुत परिश्रम कम परिणाम। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, गागर में सागर बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। गागर में सागर का अर्थ क्या हो जाएगा? छोटी चीज में बड़ा गुण, बड़ा नुकसान, सोना या गुस्सा। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागर में सागर इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी चीज में बड़ा गुण। गागर में सागर, इसका भावार्थ क्या होगा? इस पंक्ति का अर्थ क्या होगा? छोटी गुण में बड़ा, छोटी चीज में बड़ा गुण। आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चुल्लू भर पानी में डूबना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। चुल्लू भर पानी में डूबना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बहुत शर्मिंदा होना, कुछ सोना, तैरना या सोचना। चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। चुल्लू भर पानी में डूबना यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शर्मिंदा होना। बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ भाई। यहां से आपका एक क्वेश्चन तो पक्का आएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अभी चतुर श्रेणी के अंदर आया था, ठीक है ना। इसका राइट होगा खुद को नुकसान पहुंचाना। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान सिर पर उठाना, लोकोक्ति का अर्थ बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आसमान सिर पर उठाना यानी कि बहुत शोर करना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई। ईंट का जवाब पत्थर से देना, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? प्यार से बात करना, कड़ा जवाब देना, हार मानना या सोचना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईंट का जवाब पत्थर से देना, बिल्कुल आपका राइट होगा कड़ा जवाब देना। बिल्कुल बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, ऊंट के मुंह में जीरा, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बहुत कम मात्रा। बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसका अर्थ होगा क्या हो जाएगा? दोषी का निर्दोष का आरोप, जो दोषी है वो निर्दोष पर आरोप लगा रहा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी का निर्दोष पर आरोप। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कान भरना, कान भर लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कान भरना, सलाह देना, पीठ पीछे शिकायत, सुनना या चुप रहना। चलिए फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। कान भरना लोकोक्ति का अर्थ होगा पीठ पीछे शिकायत। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, हाथ जोड़ना, मेरे प्यारे विद्यार्थियों हाथ जोड़ना क्या होगा?
हाथ जोड़ देना, परिणाम हार मान लेना, लड़ना या सोचना। हाथ जोड़ देना यानी कि हार मान लेना, भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 2 11 हो जाना, इसका अर्थ क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 9 2 11 होना यानी कि जीतना, हारना, भाग जाना या रुकना। चलो भाई एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे फटाफट से, 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा? बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली क्लास भी आपको सबसे पहले मिले। और साथियों 9 2 11 होने का अर्थ होता है भाग जाना, बिल्कुल भाग जाना, आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय कौन सी संज्ञा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गाय शब्द में कौन सी संज्ञा है? गाय व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? द्रव्यवाचक नहीं है, भाववाचक नहीं है, गाय, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है भाई, बी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए एक अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जातिवाचक संज्ञा शब्द है, यहां पर भी जातिवाचक संज्ञा आपसे पूछा जा रहा है। कमायनी, आम, रसील, वकील, बिल्कुल वकील आपका राइट हो जाएगा। वकील एक अलग है, वकील जातिवाचक है, ठीक है ना, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम बोलता ओसी, जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द है, अल्पभाषी, मितव्ययी, प्रत्युन्मति या वाचाल। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो कम बोलता है उसके लिए क्या हो जाएगा? अल्पभाषी, बिल्कुल आपका राइट होगा। क्या होगा? अल्पभाषी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द कौन सा होगा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द हो जाएगा वीर प्रसू। क्या हो जाएगा? वीर प्रसू, बिल्कुल डी आप सी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूरज किसका पर्यायवाची है भाई? सूरज किसका पर्यायवाची है? फटाफट से कमेंट कर दो। अंशु, माली, आदित्य, भास्कर, ये सभी, तो बिल्कुल साथियों सूरज का पर्यायवाची है भास्कर। क्या है? भास्कर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है, विलोमवाची, प्रतिविलोमवाची, समानाभास या समानार्थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना भाई, पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समान अर्थ वाले, समानार्थी यानी कि समान अर्थ वाले शब्द पर्यायवाची शब्द होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, समुद्र के लिए पर्यायवाची, मेरे प्यारे विद्यार्थियों समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पारावर। क्या होगा? पारावर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ो फटाफट से, पवन का पर्यायवाची शब्द बताओ भाई। मेरे प्यारे विद्यार्थी बहुत शानदार क्वेश्चन है, पवन का पर्यायवाची अभी पूछा गया था चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में, पवन का पर्यायवाची। तो पवन का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? मिलना, पूजना, समीर आदर, समीर हवा, पवन, बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा पुरंदर। क्या होगा? पुरंदर आपका राइट होगा। चलो भाई विलोम शब्द आपको बताना है, आकाश शब्द का विलोम बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो, आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? धरती, नागलोक, पाताल या समुद्र? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। आकाश शब्द का विलोम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाताल। क्या हो जाएगा? पाताल आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, धनी शब्द का विलोम शब्द किसका मेरे प्यारे विद्यार्थियों? धनी का विलोम। तो धनी का विलोम क्या हो जाएगा? धनी का हो जाएगा निर्धन। क्या होगा? निर्धन आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परिश्रम का विलोम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, परिश्रम का विलोम आपसे पूछा जाए तो परिश्रम का हो जाएगा विश्राम। क्या हो जाएगा? कोई परिश्रम कर रहा है, कोई विश्राम कर रहा है, परिश्रम शब्द का विलोम हो जाएगा विश्राम, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजा का विलोम, अरे राजा है, रंक है, राजा का विलोम हो जाएगा रंक हो जाएगा, बिल्कुल डी आपका राइट होगा। साथियों समय कम बचा है, एग्जाम नजदीक है वाहन परिचालक का, इसलिए मैं आपको सुपर फास्ट तरीके से क्लास बता रहा हूं। एक बार सभी साथी शेयर कर दो भाई, लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। प्रतिकूल का विलोम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रतिकूल का विलोम हो जाएगा अपने अनुकूल, बिल्कुल आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कृष का विलोम शब्द चुनिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों कृष का विलोम होता है अष्टपुष्ट। क्या हो जाएगा? अष्टपुष्ट आपका ए राइट होगा। कृष का विलोम क्या होगा? अष्टपुष्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, उद्घाटन का विलोम शब्द बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उद्घाटन शब्द का विलोम शब्द आपको बताना है, समाप्ति, लोकार्पण, विमोचन या समापन। तो उद्घाटन हो रहा है तो इधर समापन भी हो रहा है, ठीक है ना, आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मिथ्या का विलोम शब्द कौन सा है? मिथ्या का विलोम है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सत्य। मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, और मिथ्या का विलोम हो जाएगा सत्य, आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, अगली क्लास बहुत शानदार आ रही है, तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर लेवे।